चिड़िया और चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है, सुंदरबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। मीरा मैना, टिक्कू तोता, बबलू कौआ और पिंकी चिड़िया अपने सुंदर घोंसले बनाकर जंगल में अच्छा समय गुजार रहे थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, न जाने क्यों जंगल के ऊपर अंधेरा छाने लगा था। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी अंधेरा हो गया। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मैना, तुम बेकार में चिंता करती हो सकता है बादल लगे हो और बारिश आने वाली हो, इसलिए तुम्हें अंधेरा महसूस हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं तुम्हारे। हम सब तो साथ हैं, लेकिन जरा आसमान की तरफ तो देखो। ऊपर भारी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सभी पक्षी ऊपर की ओर देखते हैं। तभी उन्हें वीर बना चुड़ैल दिखाई देती है, जो कि अपनी क्रूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। जंगल के सारे पक्षी उसे देखकर डर जाया करते थे, क्योंकि जब भी वो जंगल में आती थी, सारे पक्षियों को अपना भोजन बना लेती थी। अरे हाँ, ये चुड़ैल तो हमारी ओर बढ़ रही है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबको अपना भोजन बना लेगी। चलो, इसके आने से पहले हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। हम तो भाग जाएंगे, लेकिन अपने अंडों का क्या करेंगे? अंडे तो यहीं छोड़ने पड़ेंगे, और अगर हमने अपने अंडे यहाँ पर छोड़ दिए तो दोबारा हमें हमारे अंडे कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये चुड़ैल सब कुछ खत्म कर देगी। तभी बबलू कौआ की नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर ढेर सारे पत्थर रखे होते हैं। उसके दिमाग में एक योजना चलती है। वो तुरंत ही अपनी योजना अपने दोस्तों को बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम अपने अंडों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम उस चुड़ैल का सामना तो कर सकते हैं। सभी पक्षी नीचे आते हैं और अपने मुंह में एक एक पत्थर को दबा लेते हैं। चुड़ैल उनकी तरफ आती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर चिड़ियों को पकड़ना चाहती है। आज तो बड़े सुंदर और शानदार पक्षी मिले हैं। लगता है आज तुम सबको खाकर मेरी तृप्ति हो जाएगी। तुम्हारा बढ़िया मांस खाकर मैं खुश हो जाऊंगी। आओ, मेरा भोजन बन जाओ। चुड़ैल को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर सारे पक्षी उसके ऊपर पत्थर से हमला करने लगते हैं। चुड़ैल को चोट लग जाती है और वो भागने लगती है। उसे काफी ज्यादा चोट आई है। पत्थरों के हमले से वो डरकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। इन दुष्टों ने मेरी क्या हालत कर दी है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन चिड़ियों को ऐसा मजा दिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। चुड़ैल बदले की आग में जल रही होती है। अपने घर में बैठकर तंत्र मंत्र करती है और एक विद्या सीखती है। मेरा प्रयोग सफल हुआ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है, उनसे बदला लेने का समय आ चुका है। चुड़ैल जंगल में निकलती है। वो देखती है कि सारे पक्षी काफी ज्यादा खुश हैं और चहचहा रहे हैं। तुम लोगों की खुशी मैं ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने मुझे पत्थर से मार मार कर घायल कर दिया था ना, मैं आज अपना बदला लेने आई हूँ। हाँ, लगता है तुम पिछली बार की मार अभी तक भूली नहीं हो। इस बार तो हम तुम्हें इस तरह घायल कर देंगे कि तुम्हें ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। चुड़ैल एक जादू करती है और हंसते हुए कहती है, मेरी छोड़ो, अब तुम लोग अपनी हालत देखो, क्योंकि मैं यहाँ तुम लोगों को मारने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। जरा अपने अंडों को तो देखो। जब सभी चिड़िया अपने अंडों को देखते हैं तो वो बिल्कुल पत्थर में बदल चुके होते हैं। चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली जाती है। पक्षियों से चुड़ैल का बदला पूरा हो चुका था और पक्षी बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे। ये क्या हो गया? मेरे अंडे पत्थर में कैसे बदल गए? उस दुष्ट ने हमसे बदला ले लिया। आखिर बुराई कैसे जीत सकती है? हमने तो अपने बचाव में उसके ऊपर हमले किए थे और उसने हमारे अंडों का ये हाल कर दिया। देखो ना बहन, मेरे अंडे भी पत्थर के हो गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, अब हम क्या करेंगे? हमें ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो चुड़ैल जंगल के दूसरे पक्षियों को परेशान करेगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस चुड़ैल ने हमारे अंडों को पत्थर कैसे बना दिया, क्योंकि अगर उसने ऐसी विद्या सीख ली है जिससे कोई भी पत्थर बन सकता है, तो उसका प्रयोग वो किसी के ऊपर भी कर सकती है।
आखिरकार सभी पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। टीकू तोता चुड़ैल पर नजर रखता है। एक दिन वो देखता है कि चुड़ैल तंत्र मंत्र कर रही है। उसके पास एक ऐसी छड़ी है जिससे वो किसी भी वस्तु को पत्थर बना सकती है। ये देखकर टीकू तोता भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है। मुझे उस दुष्ट का रहस्य पता चल चुका है। उसके पास एक ऐसी छड़ी है जिसका प्रयोग करके वो किसी को भी पत्थर बना देती है। हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा और उसकी छड़ी को खत्म करना होगा, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। क्या तुम क्या कह रहे हो? अब क्या हम भी चुड़ैल की तरह जादू सीखेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? बबलू कौवा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने हमारे अंडों को पत्थर बना दिया और तुम अभी भी चुड़ैल की तरफ से बात कर रहे हो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारे अंडे पत्थर के हो चुके हैं? बस इसीलिए हुआ क्योंकि तुम लोग मूर्ख और कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ रहकर एक दिन मेरी जान भी चली जाएगी। पक्षियों में आपस में फूट पड़ जाती है। बबलू कौआ अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है। वो जाकर दूसरे पेड़ पर अकेले बैठने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके पेड़ के पास से चुड़ैल गुजर रही होती है। वो चुड़ैल को रोक लेता है और उससे बात करने लगता है। लगता है तुम बहुत भूखी हो, मैं भी बहुत भूखा हूँ। हम आपस में दोस्ती कर लें और एक दूसरे को फायदे पहुँचाने वाले काम करें। वैसे भी मेरे दोस्त मेरी कदर नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तुम पक्षियों में तो बहुत एकता थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम अकेले अकेले और चुपचाप बैठते हो। अरे क्या बताऊँ, सब इकट्ठा होकर अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं देता। जब मुझ पर मुसीबत आती है तो मेरे दोस्त मेरा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए अब मैंने नए दोस्त बनाने का सोचा है। ये तो अच्छी बात है। अब इनकी फूट का फायदा मैं उठाऊंगी और एक एक करके सब चिड़ियों को अपना आहार बनाऊंगी। मैं भी अकेले रहकर थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल के सबसे अच्छे और टेस्टी पक्षियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें खाकर तुम अपना पेट भर सकती हो। मैं उनको तुम तक लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अब तो हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे घर जरूर चलना। तुम्हें मुझे जादू विद्या सिखानी होगी, जिससे मैं भी बहुत शक्तिशाली बन जाऊं और कोई भी पक्षी मेरे आसपास ना रहे। मैं सबसे अधिक ऊंचा हो जाऊं। कौवा और चुड़ैल दोनों चुड़ैल के घर जाते हैं। वहाँ पर चुड़ैल कौवे को सारी विद्या सिखाती है। वो कौवे को सिखाती है कि कैसे वो किसी को भी पत्थर बना सकता है। तुम तो बहुत होशियार हो। तुमने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा दिया। क्या मैं एक बार इस विद्या का प्रयोग कर सकता हूँ? मुझे बस देखना है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तुम इस विद्या का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया था कि किसी पत्थर को कैसे वापस उसके पहले रूप में लेकर आना है। उस विद्या को भूल मत जाना। मुझे पत्थर बनाने के बाद पुराना रूप जरूर देना। चुड़ैल कौवे को विद्या प्रयोग करने की अनुमति दे देती है। चुड़ैल की जादुई छड़ी को उठाता है और चुड़ैल के ऊपर विद्या का प्रयोग कर देता है। चुड़ैल पत्थर के रूप में बदल जाती है। हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। बोलो चुड़ैल, तुमको पत्थर बनकर कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो? अरे दोस्त, तूने मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन मुझे मेरा पुराना रूप तो वापस करो, या मैं ऐसे ही पत्थर बनकर खड़ी रहूं। जरा जल्दी करो। वो तो नहीं हो सकता चुड़ैल रानी, आखिरकार तुम हमारे जाल में फंसी गई। काव काव काव, तुमने हमारे अंडे को पत्थर बना दिया था, अब हमने तुम्हें पत्थर बना दिया। आखिरकार तुम्हारे आतंक से जंगल को मुक्ति मिली। अरे दुष्ट, कहाँ जा रहा है? दुष्ट, मेरी छड़ी मुझे दे दे। दुष्ट, मुझे इस तरह पत्थर बनाकर मत जा। अगर मैं अपने पुराने रूप में आ गई तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौवा चुड़ैल की छड़ी लेकर उड़ जाता है। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वहाँ सभी बहुत दुखी होते हैं। अब क्या लेने आए हो तुम? तुम तो चुड़ैल के साथ जाकर मिल गए थे, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गए थे। हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे मैं भला तुम लोगों का साथ छोड़कर जा सकता हूँ क्या? मैंने तो बस नाटक किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं चुड़ैल से उसकी छड़ी को छीन लूं। और देखो, मैं छड़ी लेकर आया हूँ। सभी पक्षी कौवे के पास चुड़ैल की छड़ी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो जादू का प्रयोग करता है और सभी पत्थरों को फिर से अंडा बना देता है। सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं और कौवे को धन्यवाद करते हैं।